गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडामेंटल अंडरस्कोर नीरज सर करके है, ठीक है, आप सभी को मालूम भी है। और इस चैनल पर फ्री में जो है फिजिक्स का कोर्स चल रहा है। इस समय फिजिक्स फाउंडेशन 11th 12th 10th ये सारा कोर्सेज चल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो जैसा कि स्टूडेंट पता है कि प्रीवियस वाले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात किया था, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट आपने देखा था कि हमने दो, ठीक है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हमने किया था, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने दो कैपेसिटर लिए थे और दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था विद द सप्लाई ऑफ सोर्स बैटरी से, ठीक है। और दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ C2. So when current flowing through across the C1, so there is the potential difference V1, and after that the current across the C2 there is the potential V2, and the charge flowing across C1 and C2 in the whole circuit that remains constant. तो चार्ज जो पूरे सर्किट में जा रहा है वो पूरे सर्किट में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा, चार्ज बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मींस चार्ज जो फ्लुएशन है वो कांस्टेंट चल रहा है। तो आपने देखा था कि देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सर्किट हेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस देयरफॉर Q इक्वल टू CV और V इक्वल टू Q by C. Now V1 equal to Q by C1, that's why charge there is the constant, and V2 equal to Q by C2. ये पूरी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया था स्टूडेंट। और फिर इस प्रकार से आपने देखा था कि यहाँ पर कंडीशन क्या निकल के आया कि आपने V1 की वैल्यू Q by C रखा, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या रखा? Q by C1 और Q by C2। Q से Q कैंसिल हो गया था तो 1/C सीरीज। देखिए ये सीरीज का केस चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सीरीज चल रहा है और इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी प्रकार से nth ऑर्डर तक जो था उसके लिए हमने क्या किया? अगर nth ऑर्डर था तो उसका इक्विवेलेंट क्या है सीरीज में? तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 अप टू nth तक। तो अभी हम नेक्स्ट इसका देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये प्रीवियस कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पिछले वाले लेक्चर में। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है स्टूडेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं सेकंड जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट क्या होता है? तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा जैसा कि हमने बताया कि मान लिया कि हमारे पास दो कैपेसिटर है और दोनों को हमें कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। पैरेलल मतलब है कि बाय यूजिंग डिफरेंट वायर। तो वायर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, इसमें सेम सिंगल वायर नहीं होनी चाहिए। और दिस होल, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज द कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ सोर्स विथ की। तो की के साथ सप्लाई ऑफ सोर्स बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। देयरफॉर there is the first capacitor that is the capacitance C1 and the second that is the capacitor is C2, and the common, आपको पता है कि पैरेलल में स्टूडेंट क्या होता है? पोटेंशियल कॉमन होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर पोटेंशियल यहाँ से बात करें चार्ज का, तो इसमें चार्ज Q1 जाएगा, इसमें चार्ज Q2 जाएगा, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लेट कर लिए, लेट टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज C1 एंड C2। तो दो कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड टू द source of supply with key, okay. Therefore total charge is flowing in the circuit
पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा स्टूडेंट। तो पूरे सर्किट में अगर चार्ज फ्लो की बात किया जाए तो पूरे सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम बात करेंगे देयरफॉर टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कैपेसिटेंस का, सिंस Q बराबर क्या होता है CV, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एंड Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 भी, Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 भी। तो फिर ये पूरी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ Q, Q1 एंड Q2, यूजिंग द वैल्यू ऑफ Q, Q1 एंड Q2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें पूरी वैल्यू रखनी है। तो इसका मतलब Q की वैल्यू क्या है, तो CV है और यहाँ पर C1 भी है और C2 भी है, तो भी यहाँ पर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। नाउ C इक्वल टू क्या आया C1 प्लस C2। ये हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि हमने दो कैपेसिटर लिया था जिनके कैपेसिटेंस C1 और C2 था और उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया टू द सप्लाई ऑफ सोर्स, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। और जैसे चार्ज फ्लो किया तो यहाँ पोटेंशियल दोनों का कॉमन आ गया, सेम पोटेंशियल आ गया दोनों के रिस्पेक्ट में, बट देयर इज द चार्ज दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देयरफॉर एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV, हेंस Q1 बराबर C1 भी एंड Q2 बराबर C2 भी। अगर यहाँ पर फॉर nth ऑर्डर के लिए बात किया जाए, फॉर nth कैपेसिटर के लिए बात किया जाए स्टूडेंट, तो फिर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 अप टू Cnth। ओके क्लियर स्टूडेंट। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा चल रहा है। रेजिस्टेंस का जो सीरीज में ऑर्डर आता है वो कैपेसिटेंस का पैरेलल में चल रहा है, और जबकि रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में रहता है वो कैपेसिटेंस का सीरीज में आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है। तो आपने इसके प्रीवियस पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और अभी आप देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हम इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और आपको हम समझाएंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन सर्किट का करेंगे और बहुत आसान तरीके से आप करेंगे। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।